जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के टॉपिक वाइज सीरीज में, जहां पर हम देख रहे हैं भूगोल। भूगोल का 47 नंबर टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व की परिवहन व्यवस्था। विश्व की परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना का सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है। तो यूएसए, भारत एवं चीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी सड़क है। तो विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो विश्व में ब्रिटेन देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहां बनाया गया? तो विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू काउंसिल के मध्य। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आठवां प्रश्न, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो एशिया के चीन में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है। तो संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश यूएसए है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली। 12 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 9332 किमी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से कहां तक जाती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। तो रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है, यही असत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर से हैलिफैक्स से जोड़ता है? वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है?
तो उत्तर बी होगा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। 17 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल पेरिस से वर्सा। पार एंडीज रेल, पार एंडीज रेल ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो। पार साइबेरियन रेल, पार साइबेरियन रेल लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल पेरिस से इस्तांबुल तक। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा समुद्री जल मार्ग संपर्क स्थापित कराता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, सुएज नहर निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था? तो केप समुद्री जलमार्ग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, कौन सी झील सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? तो कौन सी झील सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? तो गाटुन झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न, सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन पोर्ट सईद तथा सुएज हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, सुएज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? तो 15 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न, सुएज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया? तो केप समुद्री जलमार्ग का महत्व कम हो गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इनमें कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। तो यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न,
सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किमी है, यह असत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, सुएज नहर के बनने से समुद्री जहाजों को केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाने से समय एवं दूरी की बहुत बचत हुई है। निम्नलिखित में से किस मार्ग में समय एवं दूरी की बचत अधिकतम हुई है? तो मुंबई से लंदन के लिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर सुएज नहर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में पनामा नहर किस देश का नियंत्रण है? तो वर्तमान समय में पनामा नहर पनामा का नियंत्रण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। तो इस नहर जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है, यह असत्य है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। तो पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 12.3 मीटर है, ये सही है। पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है, ये भी सही है। पनामा नहर में अधिक तीव्र गति से जलयान नहीं चल सकते, ये भी सत्य है। सुएज नहर की औसत गहराई लगभग 16.15 मीटर है, ये भी कथन सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सत्य है। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन मानवकृत नहर जलमार्ग है? तो मानवकृत नहर जलमार्ग सुएज नहर जलमार्ग है, पनामा नहर जलमार्ग, ये दोनों है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिन सागर से जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिन सागर से जोड़ने वाली नहर कील नहर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। आंतरिक जल यातायात हेतु राइन नदी सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि अपने निम्न भाग में ये नदियां अधिकांश समय जम जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास यूरोप में हुआ। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न, मुंबई से कहां जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो मुंबई से सुएज जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है दक्षिण अफ्रीकी राज्य के विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। सही है। सुएज नहर जलमार्ग पर लिया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक होता है, ये भी सही है। बड़े बड़े तेल वाहक जहाज या टैंकर संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत कम गहरी सुएज नहर से यात्रा नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, उपर्युक्त में से सभी। 45 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है? तो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? तो अबादान पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न, आंत्रेपोपत्तन का उदाहरण है? आंत्रेपोपत्तन सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन, उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न, फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पत्तन है? फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान परिष्करणशाला पत्तन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पत्तन के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में पत्तन का नाम दिया गया है। वाणिज्यिक पत्तन कोलकाता, चेन्नई, योकोहामा। अंतर्योपपत्तन सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन। आंतरिक पत्तन कोलकाता, यांगून, मनाउस। पोर्ट ऑफ कॉल अदन, होनोलुलु, सिंगापुर। कूट ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न, प्राचीन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है? तो प्राचीन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन डच 51 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 52 नंबर प्रश्न, जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को ऑटोबान कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।